हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस सीबीएसई और आईसीएसई एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है शो दैट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये इनिशियल वैल्यू है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा के साथ। क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर थी तो ये पूरी वैल्यू अभी स्क्वायर रूट के अंदर रहेगी। ठीक है, क्यों हमने 1 प्लस कॉस थीटा के साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है? इसलिए कि इसका अब फॉर्म जो है वो चेंज होगा और वो इस तरीके के फॉर्म में आएगा। देखो कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है। और हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं, राइट। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पूरी चीज अंडर रूट में थी, अभी भी ये अंडर रूट में रहेगी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये रूट का साइन हटाएंगे, बिकॉज यहां पे हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर में कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो यहां पर बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो यहां पे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो ये बिल्कुल हमारे RHS के बराबर है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया। तो स्टूडेंट्स, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स 3 इंटू साइन 72 डिग्रीज डिवाइडेड बाई कॉस 18 डिग्रीज माइनस सेक 32 डिग्रीज डिवाइडेड बाई कॉसेक 58 डिग्रीज। तो सबसे पहले यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज का जो हम यूज करेंगे वो ये होगा कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इसका रिवर्स भी सही है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सेकेंड है सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, इसका रिवर्स भी सही है, कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड सेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा। इनका यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पार्ट को हम लेते हैं 3 इंटू साइन 72 डिग्रीज डिवाइडेड बाई कॉस 18 को क्या हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 72 डिग्रीज, बिकॉज 18 इज इक्वल टू 90 माइनस 72, राइट। माइनस, ये माइनस साइन हमने लगा दिया, सेक 32 डिग्रीज, सेक ऑफ 32 डिग्रीज डिवाइडेड बाई कॉसेक 58 डिग्रीज को, कॉसेक 58 को क्या हम लिख सकते हैं 90 डिग्रीज माइनस 32 डिग्रीज, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर 3 इंटू साइन 72 डिग्रीज डिवाइडेड बाई, अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 72 इज साइन 72 माइनस
यहां पे हमने लिख दिया sec 32 डिग्रीज डिवाइडेड बाय, देखो cosec 90 माइनस 32 इज sec 32, इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम। cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा, तो cosec 90 माइनस 32 डिग्रीज इज sec 32 डिग्रीज। अब आप देखो ये कैंसिल हो गया, यहां से ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 विच विल गिव अस 2। तो इसको इवैल्यूएट करके आंसर आया 2। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ 2 sin a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 शो दैट sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो यहां पे एक चीज हमें गिवन है, क्या गिवन है 2 sin a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी से रिलेटेड हमें यह चीज प्रूव करनी है कि साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा यहाँ पे a जो एंगल है वो क्या है। अब हम वो किस तरह से फाइंड करेंगे, आप देखिए गिवन है 2 sin a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप हम क्या लेंगे, 2 sin a इज इक्वल टू 1, ये 1 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब 2 आके यहां पर डिवाइड होगा, sin a इज इक्वल टू 1/2। अब आप बताओ साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्रीज पे। देयरफॉर a इज इक्वल टू 30 डिग्रीज बिकॉज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमें पता चल गया कि a की वैल्यू जो है वो 30 डिग्रीज है। अब यहां से हम देखेंगे हमें आगे क्या सॉल्व करना है। ये प्रूव करना है हमने कि sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। sin 3a की वैल्यू निकालते हैं। sin 3a का मतलब होता है sin 3 इंटू 30 डिग्रीज दैट इज sin ऑफ 90 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। sin 3a का मतलब sin 3 इंटू 30 डिग्रीज, 3 इंटू 30 का मतलब हो गया 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू होती है 1, ये हम जानते हैं। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब देखिए 3 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्रीज माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30 डिग्रीज, ठीक है। 3 sin a का मतलब 3 इंटू साइन 30 डिग्रीज माइनस 4 साइन क्यूब a मतलब 4 इंटू साइन क्यूब 30 डिग्रीज बिकॉज a इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब साइन 30 की वैल्यू हाफ है तो 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब, बिकॉज यहां पे साइन 30 का क्यूब है, साइन क्यूब 30 मतलब साइन 30 का क्यूब, तो ये होगा 4 इंटू 1/2 होल क्यूब। ये हो गया 3/2 माइनस ये होगा 4 इंटू 1/8 दैट इज 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 2/2 विच इज इक्वल टू 1। देयरफॉर sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब्ड a प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारा यहां प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो LHS में हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। यहां हम जिस आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं वो ये है कि 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कहीं अगर जरूरत पड़े तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एलसीएम होगा 1 प्लस साइन थीटा, तो यहां पर आएगा 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
बिकॉज ये सिर्फ 1 है तो 1/1 मान लेते हैं इसे। तो यहां पर होगा 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दैट विल बी 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने सिर्फ इसको एलसीएम लेके अभी सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। ये वाला जो 1 है ना, इसे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला साइन थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अभी हमने क्या किया है, इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसका इफेक्ट ये होगा कि ये प्लस कॉस स्क्वायर, ये माइनस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो अब हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। इसका अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, करेक्ट। अब आप देखो कि ये 1 प्लस साइन थीटा और ये साइन थीटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, साइन थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम किस तरह की अप्रोच यूज करेंगे, LHS को लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको हम LCM लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो चीज है गिवन, इसे हम LCM लेके सॉल्व कर लेंगे। यहां पर आप देखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसका LCM क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया LCM, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये सिंपल हमने LCM लेके इसको सॉल्व कर दिया। अब आप देखोगे कि ये माइनस कॉस थीटा और ये प्लस कॉस थीटा हो जाएंगे कैंसिल। यहां पर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये होगा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर वही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये साइन प्लस कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब आप देखो न्यूमरेटर तो एज इट इज आ गया, 2 साइन थीटा चाहिए हमें, 2 साइन थीटा आ गया है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो किसी तरीके से एक कॉस स्क्वायर की और जरूरत है और साइन स्क्वायर हटाना है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर न्यूमरेटर हमने एज इट इज लिख दिया 2 साइन थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हम यहां पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अगला स्टेप 2 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, शो दैट cos a by 1 minus tan a plus sin a by 1 minus cot a is equal to cos a plus sin a। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो cos और sin के टर्म्स में है,
तो हम यहां पे tan और cot को भी cos और sin के टर्म्स में चेंज करेंगे। यहां पे जो हम यूज करेंगे फॉर्मूला वो ये है कि sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा एंड cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं इस चीज को। ऑलराइट, cos a बाई 1 माइनस tan a को हम लिख सकते हैं sin a बाई cos a, राइट। tan a को हमने लिख दिया sin a बाई cos a प्लस ये sin a हमने लिख दिया बाई 1 माइनस ये जो cot a है इसको हम लिख देंगे cos a बाई sin a बाई यूजिंग दीज टू फॉर्मूले। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, cos a बाई, अब यहां डिनोमिनेटर में जो चीज है ना इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम होगा cos a और यहां पर आएगा cos a माइनस sin a प्लस sin a बाई, इसका एलसीएम होगा sin a और यहां पर आएगा sin a माइनस cos a, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो यहां पर ये वाला जो cos a है ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आप जानते हैं, और ये जो sin a है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आप ये जानते हो, राइट। तो ये cos a इंटू cos a बन जाएगा cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, यहां पर बच जाएगा cos a माइनस sin a प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई sin a माइनस cos a, राइट। अब एक चीज यहां पे आप नोटिस करना, यहां पर cos a माइनस sin a है, यहां पे sin a माइनस cos a है, बट क्या हम कुछ कर सकते हैं कि हम इसको सेम कर दें? हाँ, हम कर सकते हैं। क्या हम करने वाले, हम यहां पर इसे -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसे -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए और यहां पर माइनस कॉमन आ जाएगा, राइट। तो जैसे ही हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर एक माइनस साइन आ गया, एक माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय -1 कर लिया। अब क्या होगा, cos स्क्वायर ए बाई cos ए माइनस साइन ए, अब ये प्लस माइनस होगा माइनस साइन स्क्वायर ए और ये होगा cos ए, एक्चुअली ये क्या होगा देखो, ये होगा माइनस साइन ए प्लस cos ए, माइनस साइन ए और माइनस माइनस प्लस cos ए, ठीक है। अब माइनस साइन ए प्लस cos ए को हम लिख सकते हैं cos ए माइनस साइन ए, राइट। इस चीज को हम लिख सकते हैं cos ए माइनस साइन ए। आई होप ये क्लियर है आपको। अब देखते हैं इसका अगला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, cos ए माइनस साइन ए, cos ए माइनस साइन ए, दोनों तरफ में न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर सेम है, देख लो, cos ए माइनस साइन ए, cos ए माइनस साइन ए, ठीक है। तो अब इन दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे, cos ए माइनस साइन ए, राइट। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हम ऐसे ही माइनस कर सकते हैं, तो यहां पर आएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। यहां पे भी हम वही चीज यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज cos ए प्लस साइन ए इंटू cos ए माइनस साइन ए, राइट।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अब आप देखोगे कि ये कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गए, बचा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए विच इज इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।